पंडित श्रीधर, ये वही भक्त है ना जिन्होंने आपको पुकारा था? हाँ, अब समय आ गया है उससे भेंट करने का। हाँ, बैठो। लड्डू खाओगे? अरे तुम यहाँ बैठ के लड्डू ठूस रहे हो और हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। धन्यवाद बहन, इसे अपने समीप बिठाने के लिए। बड़ा ही नटखट हो गया, जब देखो तब हाथ छुड़ा के इधर उधर विचरने लगता है, कहाँ कहाँ चला जाता है। चलो बेटा, काकी को प्रणाम करो। अब घर चले, विलम्ब हो रहा है। अरे हमारे पुत्र को क्यों छू रही हो? हाँ, कौन हो तुम? हाँ, और कहाँ ले जाना चाहती हो? क्या ये तुम्हारा पुत्र है? अरे ये मेरा पुत्र है, छोड़ो उसे। दूर रहो, छूने की चेष्टा भी मत करना। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो रही है, तुम विक्षिप्त हो रही हो। मेरे पुत्र तो अपना पुत्र बोल रही हो, छोड़ो मेरे पुत्र को। अरे कहा ना ये हमारा पुत्र है। हाँ, छोड़ो छोड़ो मेरे पुत्र को, छोड़ो, नाटक मत करो, छोड़ो इसको। हमें हमें हमारे पुत्र को लड्डू खिलाने दो। हाँ, तुम लड्डू खाओ। हाँ, लड्डू खाओ। देखो, तंग मत करना, ठीक है? हम अपने पुत्र को किसी को भी छूने नहीं देंगे। समय आ गया है हमारे जाने का और पंडित श्रीधर से मिलने का। क्या? किंतु माता रानी, आपने तो कहा था कि उसे कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी और तभी आप उससे मिलकर उसकी इच्छा पूर्ण करेंगी। हाँ, उसे कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी और उसकी प्रथम परीक्षा आरंभ हो चुकी है। ये लीजिए पंडित जी, ये आपका दाल और ये चावल। ये लीजिए। पंडित जी, कुछ और सामान चाहिए ले लीजिए और धन आप बाद में दे दीजिए। नहीं नहीं, धन्यवाद, अभी के लिए पर्याप्त है। आवश्यकता हुई तो आकर ले जाऊंगा। कभी भी। पंडित जी, अब सुलोचना जी का स्वास्थ्य पहले से ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है। ये हमारा पुत्र है, छोड़ो मेरे पुत्र को। तो सुलोचना की आवाज है। सुलोचना, सुलोचना। अरे कितनी बार बोले कि ये हमारा पुत्र है, हमने इसे जन्म दिया है तो हम इसकी माँ है, तुम नहीं। तुम्हें कोई भ्रम हुआ है बहन? तुम देख नहीं रही हो मेरा पुत्र मेरे पास आने के लिए कैसा बिलख रहा है? देखो जरा उसे। माँ, मैं प्रार्थना करती हूँ तुमसे, मेरे पुत्र को छोड़ दो। तुम उसे पीड़ा दे रही हो और ये बिल्कुल उचित नहीं है। छोड़ो मेरे पुत्र को। हमारा पुत्र यहाँ सुरक्षित नहीं है। ये विक्षिप्त स्त्री हमारे पुत्र को हमसे छीनने का प्रयास कर रही है। हम अभी अपने पुत्र को लेकर घर चले जाते हैं। आओ आओ पुत्र। अरे कोई रोको उसे। मेरे पुत्र को ले जा रही है, मेरे बच्चे का प्राण ले लेगी वो। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? अरे पकड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम मेरे बच्चे के साथ? छोड़ो। सुलोचना, क्या कर रही हो तुम? बालक को आहत कर रही हो। देखो, छोड़ दो इसे, इसे अपनी माँ के समीप जाने दो। छोड़, जाने दो इसे। ये हमारा पुत्र है, ये हम इसे किसी और स्त्री को कैसे दे सकते हैं? अरे सुलोचना, यथार्थ को स्वीकार करो। हमारी कोई संतान नहीं है, हमारा कोई पुत्र नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे ये हमारा पुत्र है। आप इसे ध्यान से देखिए, आपको स्मरण हो जाएगा। सुलोचना, ये हमारा पुत्र नहीं है, क्योंकि वर्षों से तुम्हारा आंचल सूना है।
तुम्हारी ममता बिलख रही है संतान के लिए। हम भी तो अब तक पिता नहीं बन पाए। हम भी तरस रहे हैं संतान के लिए, किंतु किसी दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र नहीं कह सकते। ये अशिष्टता ही नहीं, अपराध है, अपराध। देखो कितना भयभीत हो गया है ये। सुलोचना, जाने दो, छोड़ दो, जाने दो। माफ करना बहन, दोष इसका नहीं, मेरा है। इसके अस्वस्थ होने के बाद भी इसे यहां लेकर आया। क्षमा करिए बहन। बड़ी विचित्र स्त्री है। हाँ हाँ, अत्यंत दूर रहिए। चलो। अरे पंडित जी, तनिक ख्याल रखा करो अपनी पत्नी का। कहीं खेलते कूदते गांव के बच्चों को उठाकर अपना बच्चा बनाने लगी तो बड़ी विकट समस्या हो जाएगी महाराज। चलो सुलोचना, चलो। अरे मार्ग में कोई घोड़ा, कोई बैलगाड़ी या कोई रथ नहीं मिलेगा क्या? थकान के कारण मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। अरे चुप करो, अभी अभी तो यात्रा आरंभ की है और अभी से रोने लगे। रोना बंद करो और चलते रहो। अब घोड़े और बैल का तो मुझे पता नहीं, किंतु इस वन में कोई भालू अवश्य ही होगा। उसकी सवारी के विषय में क्या विचार है? माता रानी, जब आप पंडित श्रीधर को दर्शन देने जाएंगे तो हम भला यहाँ क्या करेंगे? हमें भी अपने साथ ले चलिए ना। किसने कहा कि हम तुम सबको छोड़कर उससे भेंट करने जाएंगे? जिसकी जैसी भक्ति, जिसकी जैसी प्रीति, हम उस भक्त को उसी के अनुरूप उसके सम्मुख प्रकट होते हैं। हमें प्रतीक्षा है कि वो हमें पुनः पुकारे और तब तक हम हंसली तक की यात्रा करते रहेंगे। अर्थात यहाँ से हंसली तक इतनी दूर हमें चल के जाना होगा? अरे तुम सब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? चलो, हंसली जाना है। माता रानी ने बुलाया है, जाना तो होगा ही, बिना रुके बिना थके। चलो, प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। सुलोचना, तुम्हारे जैसी विवेक वाली स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे खो सकती हो तुम? हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे कारण आज आपको लज्जित होना पड़ा। हमें अपनी चिंता नहीं है, तुम्हारी चिंता है। देखो कैसी अवस्था कर ली है तुमने अपनी। एक ही विषय पर दिन रात सोच सोच कर स्वयं को बीमार कर लिया है। न घर से बाहर निकलती हो, न किसी से बातचीत करती हो, मिलती जुलती नहीं।
संसार से स्वयं को दूर कर लेने से सत्य नहीं बदलता है। सुलोचना, सत्य को स्वीकार करो। तुम्हारी ममता अधूरी है, इसलिए तुम्हारा व्यवहार भी उचित है। किंतु ये बात हम समझ सकते हैं, ये समाज नहीं समझेगा। क्षमा कर दीजिए यार, किंतु ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं उस बालक को देखकर हमें क्या हो गया था। हम अपना संयम ही खो बैठे थे। हमारी सारी पीड़ा दूर हो गई थी। सारा संसार खिलखिला गया था उसके साथ। अरे आनंद की इतनी अद्भुत अनुभूति हमें पहले कभी नहीं हुई यार, कभी नहीं। सुलोचना, संभालो अपने आप को। अरे हमारा विश्वास कीजिए, हम उस बालक को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे और ना ही उसकी मां को। हम जानते थे कि वो हमारा पुत्र नहीं है, लेकिन हमारा मन ये मानने को नहीं तैयार था। हम क्या करते, हम बेहोश हो गए थे यार, हम बेहोश हो गए थे। माता रानी, प्रतीत होता है कि पंडित श्रीधर का बुलावा शीघ्र आने वाला है। सत्य कहा भारती। तुम सब अपनी अपनी दुशाला तो लाए हो ना, बहुत शीघ्र ही आवश्यकता पड़ने वाली है। दुशाला? मगर अभी से क्यों? वही तो, अभी तो उत्तर बहुत दूर है और यहाँ पे तो ठंड भी नहीं है। कितना तर्क करते हो तुम लोग। दुशाला तो निकालना ही होगा ना। चलो सभी अपनी अपनी गठरियों में से दुशाला निकाल लो। सब लोग दुशाला तो लाए हैं ना? जी हाँ, हमारे पास तो है। सुलोचना, तुम आस्था रखो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कब से उनकी आस्था का आंचल थामे बैठे हैं, किंतु आपकी माता रानी वो तो निष्ठुर हो गई है। हमें अपनी पुत्री नहीं, अपनी वधू मानती है। हमारी सुनती ही नहीं है। अरे आप कहिए ना माता रानी से कि वो मेरी सूनी गोद भर दे। आप कहिए ना, आप गुहार लगाइए, वो आपकी बात अवश्य सुनेंगी। सुलोचना, माता पिता बनने का अर्थ मात्र संतान को जन्म देना नहीं है, उनका उचित पालन पोषण, उसको अच्छे संस्कार और शिक्षा देकर योग्य बनाना भी है। किंतु क्या हम इस योग्य हैं? हमारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति ऐसी है? और जो आज हाट में हुआ, उसके बाद तो उत्तर नहीं ही है। संभवतः इसीलिए माता रानी हमें माता पिता भी नहीं बना रही हैं। आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं आर्य? हार्ट वाली बात के लिए तो क्षमा मांगी है ना मैंने। यदि हमारी अपनी संतान होगी तो ऐसी परिस्थिति ही नहीं उत्पन्न होगी। सब सुंदर होगा। हमारी सारी समस्या, सारी पीड़ा सब दूर हो जाएगी उसके आते ही। आप एक बार माता रानी को पुकारिए ना, वो आपकी पुकार अवश्य सुनेंगी। पुकारिए ना, एक बार पुकार के तो देखिए। पुकारिए ना, हम आपसे विनती करते हैं, पुकारिए।
हे माता रानी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसे कैसे समझाऊं? आपकी भक्ति के सिवा हमें और कुछ आता भी नहीं। आप ही मार्ग दिखाइए, पीड़ा दूर करिए माता रानी, पीड़ा दूर कीजिए। दीदी, दुशाला तो है ही नहीं। लगता है मैं दुशाला भूल गया और उसके स्थान पर लड्डू बांध लिए। उत्तम है शुल्लू। अब एक काम करना, जब तुम्हें ठंड लगेगी ना तो कम्बल की जगह लड्डू ओढ़ लेना। मुझे पता था, इसीलिए मैंने अपनी गठरी में रख लिया था। ये रखो। ओ, तो मैं समझ गया मैं क्यों भूला था। मैं भूला नहीं, अपितु मिला नहीं, क्योंकि तुमने जो बांध लिया था। पिटना है तुझे? इधर तो आ। अरे नहीं, मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ। भारती दीदी की जय, भारती दीदी की जय। शीघ्र चलो। तो वहां है वो शक्ति। माता रानी, क्या हुआ? आपके मुख पर ये चिंता क्यों? बाद में समझाएंगे, किंतु अभी शीघ्र से शीघ्र हमें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। वहाँ गुफा है ना? अति शीघ्र उस गुफा की ओर चलो सब। गुफा की ओर? किंतु वैष्णो देवी, गुफा तो इधर है और उत्तर तो उधर है। हाँ, और उस गुफा में तो अंधकार ही अंधकार है और मुझे तो अंधेरे से बहुत भय लगता है। चलो उत्तर की ओर चलते हैं। गुफा में जाने से क्या लाभ? यहाँ कोई प्रश्नोत्तरी चल रही है क्या? तुम सब अपने अपने सवाल अपने पास रखो और वही करो जो माता रानी ने कहा है। स्पष्ट है? चलो सब, अति शीघ्र चलो। शुल्लू, माता रानी हमारे साथ है ना? भय वाली कोई बात नहीं है। चलो भागो, भागो! भैरवनाथ से बचकर कहाँ भागोगे? ब्रेक जितनी भी कुलाचे लगा ले, शेर से बचना असंभव है। शीघ्र, अति शीघ्र चलो, अंदर चलो।